वो दम तोड़ रही है, वो खटारा है, वो इतनी बेकार हो चली है कि थोड़ी और हुई तो किसी काम की नहीं रहेगी। वो जान की दुश्मन बनती जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वादा सुगम सफर का, पर इरादा लो फ्लोर बसों को देखकर ही साफ हो जाता है। फंड के अभाव में बसों की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही और ये बसें खतरे का दूसरा नाम या यूं कहें यमदूत बनती जा रही हैं। कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं मिल रही। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ और कब सुधरेंगे हालात। जयपुर में लोगों की ट्रैवलिंग लाइफलाइन लो फ्लोर बस सेवा नकारा साबित हो रही है। बसें खटारा होती जा रही हैं और यात्री परेशान। और अभी तो हालात के सुधरने के संकेत भी नजर नहीं आ रहे। दम तोड़ती लो फ्लोर बस सेवा, यात्रियों को करना पड़ता है लंबा इंतजार। डिपो में धूल फांक रही हैं बसें। जिन लो फ्लोर बसों को शहर की लाइफलाइन कहा जाता है, उनका दम किस तरीके से घुट रहा है, उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के सांगानेर डिपो में हम मौजूद हैं और यहाँ पर यदि तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, आपकी जहाँ तक निगाहें जाएंगी वहाँ पर इस तरीके से जो खराब बसें, बदहाल बसें जो दम तोड़ चुकी है, वो इसी तरीके से इस डिपो में खड़ी हुई नजर आ रही हैं। चारों तरफ लो फ्लोर की हरी और इसके अलावा लाल कलर की बसें खड़ी है। कुल मिलाकर 144 बसें आज की तारीख में इस सांगानेर डिपो में खड़ी है। महज 16 बसें आज यहां से निकल कर गई हैं, जो कि सांगानेर डिपो से निकलने के बाद में विभिन्न रूट्स पर संचालित हो रही है। लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि उन 16 बसों में से भी महज जब शाम तक पूरी रिपोर्ट आएगी तब 2 से 3 बसें चालू हालत में होगी। बाकी की तमाम जो बसें हैं वो कहीं ना कहीं खराब होकर सड़क के किसी किनारे खड़ी हो चुकी होगी और उसके बाद में उसे टोचन करके यहाँ पर लाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि किस तरीके से आर्थिक तंगी के चलते या फिर तमाम दूसरी व्यवस्थाओं के चलते जो लो फ्लोर बसें हैं उनकी हालत बदहाल यहाँ पर हो चुकी है। राजधानी में यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने वाली लो फ्लोर बस सेवा बेपटरी हो गई है। अब ये बसें हाफ चुकी हैं। सड़क पर दौड़ने की बजाय लो फ्लोर बसें डिपो में धूल फांक रही हैं। इनकी मरम्मत सही ढंग से नहीं हो पा रही है, जिससे ये बसें डिपो से ही नहीं निकल पा रही हैं। यात्री इंतजार कर करके परेशान हो जाते हैं। बसों की स्थिति बहुत खराब हो रही है, मतलब टाइम से नहीं आ पाती हैं बसें। और पहले कितनी देर में आती थी, अब क्या होता है? पहले तो ठीक टाइम, राइट टाइम पे आती थी बसें। अब जैसे अब वेट कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया, अभी भी बसें नहीं आ रही हैं। और जो सिटी बसों का हाल बुरा है, सिटी बस स्ट्राइक पे चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमें। सर करीब 7 मंथ से मैं यहाँ इस रूट से टोंक फाटक रहता हूँ मैं सर। तो मुझे करीब 7 महीने हो गए, कभी भी बस अपने करेक्ट टाइम पे नहीं आई। खासकर 3 नंबर बस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आजकल क्या स्थिति? आजकल की तो बहुत बेकार कंडीशन है सर। हमें सुबह मतलब 9 बजे से कॉलेज है, तो सुबह 7 बजे आके बस स्टैंड पे खड़ा होना पड़ता है और यहाँ से 3 बजे छुट्टी होने के बाद हमें 6 बजे रूम पे पहुँचते हैं। ये पोजीशन चल रही है फिलहाल। बहुत खराब स्थिति हो रही है इस समय। तो जब 5 मिनट में आ जाती थी बस, हमें बंद खड़ा होना पड़ता है। बस इतनी भरी हुई आती है तो चढ़ना मुश्किल हो जाता है। जयपुर में लो फ्लोर बसों का संचालन जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड यानी कि JCTSL करता है। एक नजर बसों की स्थिति पर। JCTSL के जयपुर में 3 डिपो हैं। सांगानेर, विद्याधर नगर और टोडी में डिपो हैं। सांगानेर डिपो पर नजर। सांगानेर डिपो का संचालन JCTSL अपने स्तर पर करता है। सांगानेर डिपो में पहले करीब 150 बसें हुआ करती थीं। 150 में से 70 को कुछ महीने पहले तक चालू हालत में माना गया। 70 में से सिर्फ 15 बसें ही सड़क पर दौड़ रही हैं। 1 दर्जन से ज्यादा बसें डिपो से निकलते ही खराब हो जाती हैं। विद्याधर नगर और टोडी डिपो पर नजर। विद्याधर नगर और टोडी डिपो का संचालन मातेश्वरी करती है। विद्याधर नगर डिपो में करीब 110 बसें हैं। विद्याधर नगर डिपो से करीब 90 से 100 बसें निकलती हैं। टोडी डिपो में करीब 108 बसें हैं।
टोडी डिपो से करीब 90 से 95 बसें ही सड़क पर निकलती हैं। नए डिपो में 70 बसेज अलॉटेड हैं, जिनमें से आज की तारीख में हमारे पास 16 बसें संचालित हैं और बाकी जो गाड़ियां हैं सब खराब पड़ी हैं और गाड़ियां कंडम कर चुके हैं अपन 70 से अलावा 246 में पहले और सारी कंडम हो चुकी हैं और 70 गाड़ियों में से आज की तारीख में 16 गाड़ियां संचालित हैं, जिनके लिए अभी एसएसपी वाला कोई काम नहीं करा रहा है। एसएसपी वाले से इसका कॉन्टेक्ट था मई 2020 तक का, अभी उनके द्वारा कोई काम नहीं कराया जा रहा है। वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे के लिए हमारे कोई बिल फिल का कोई पेमेंट नहीं हुआ है, उसके लिए वो उसमें लगे हुए हैं। अभी यही आशा में अपन चल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम काम करवाएंगे, लेकिन अभी तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड यानी JCTSL के पास 250 से ज्यादा ड्राइवर हैं, लेकिन इनके पास काम नहीं है क्योंकि सांगानेर डिपो में बसें चालू हालत में नहीं है। ऐसी स्थिति में चालक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। लगभग 6 महीनों से फ्री बैठे हैं। क्यों? तो गाड़ियाँ नहीं, गाड़ियाँ कंडम हो चुकी हैं। यहाँ पे गाड़ी चलाने लायक कोई गाड़ी नहीं है। अब क्या स्थिति है अभी? स्थिति बहुत नाजुक चल रही है। स्टाफ लगभग 6 महीने से फ्री बैठा हुआ है, पर डे का 6 लाख रुपए घाटा हो रहा है हमें JSTSL। सैलरी पिछले 3.5 महीनों सैलरी नहीं आ रही हमारी। लो फ्लोर बसें पूरी संख्या में दौड़ नहीं पा रही हैं, जिससे यात्री परेशान हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार खामोश हैं। वो इसका सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। लो फ्लोर बसें आखिर क्यों खटारा हुई, ये बड़ा सवाल है। इसके पीछे आर्थिक संकट को जिम्मेदार बताया जाता है, पर यह संकट आया क्यों, देखते हैं इस रिपोर्ट में। JCTSL का आर्थिक संकट, नहीं मिला बकाया फंड, कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन। लो फ्लोर बसों से कभी जयपुर को सुगम परिवहन का दावा किया गया था, लेकिन धीरे धीरे दावे हवा हवाई हो गए। अब तो बड़ी संख्या में बसें धूल फांक रही हैं। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड यानी कि JCTSL के बस डिपो में बसों की मरम्मत नियमित तौर से नहीं हो पाती है। इसका कारण आर्थिक संकट बताया जाता है। JCTSL को हर साल RTDIF के तहत 30 करोड़ रुपए सालाना मिलना तय हुआ था। वर्ष 2018-19 के ही अभी तक 2 करोड़ रुपए बकाया हैं। वर्ष 2019-20 के 30 करोड़ में से अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। फंड की कमी के कारण पिछले 3 माह से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। विद्याधर नगर और टोडी डिपो में बसों का संचालन और मेंटेनेंस करती है मातेश्वरी कंपनी। मातेश्वरी कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। बसों की मरम्मत अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है। JCTSL सांगानेर डिपो का संचालन खुद करता है। रोडवेज प्रशासन को हर महीने करीब 15 लाख रुपए किराया देना पड़ता है। 1 करोड़ 12 लाख रुपए डिपो पर हर महीने खर्च हो रहे हैं। JCTSL खुद के चालकों की बजाय ठेका कर्मियों से काम ले रहा है। किराया तो हम देते हैं 15 लाख रुपए हर महीने। और टोटल खर्चा यहाँ 1 करोड़ 12 लाख समथिंग है हर महीने का। जिसमें कर्मचारी वगैरह सभी। कितने कर्मचारी आज के दिन में जो मतलब जिनसे आप काम नहीं ले पा रहे हैं आज के दिन में यही मौजूद है? अब देख लीजिए आप, काम तो क्या सभी से ले रहे हैं। 266 ड्राइवर हैं मेरे पास, 266 में पॉइंट्स पे, और वहाँ पे सबसे ड्यूटियाँ ले रहे हैं, सबको पॉइंट्स पे लगा रखा है। और गाड़ियाँ तो अपने पास है नहीं। गाड़ियों में तो करीब अपन 25 के एवरेज लगाएं तो 60-70 ड्राइवर, 60-70 कंडक्टर। JSTSL का जो खुद का स्टाफ है वो लगभग 300 ड्राइवर है, जो पिछले 3 साल से फ्री बैठे हैं। वो ठेके के ड्राइवरों से बसें चलाई जा रही है। जब टेंडर हो रहा था तो JSTSL प्रबंधन का ये दायित्व बनता है कि वो अपने पास के जो मशीनरी है उनको कैसे काम में ली जाए भविष्य में एक घाटे को कम करने के लिए, वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। वो दूसरी तरफ पदानुरूप कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि चालक परिचालक है जो अप्रोच लगा के और JSTSL से मिली भगत करके पिछले 6 साल से बढ़ते हुए तब से डिपो में कार्यरत है। और इसमें भी जो रूट पर मेहनत कश तबका है, जो चालक परिचालक रेवेन्यू इकट्ठा करके लेके आते हैं, उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। सैलरी मिले हुए लगभग 3 महीने पूरे हो गए,
नहीं तो किराया दे पा रहे हैं रूम का, नहीं साग सब्जी कुछ, यानी हालत बहुत नाजुक है, ख़राब हो रही है हम परिचालकों की। आपके सामने खड़े हैं, कितने ड्राइवरों और बाहर बैठे हैं, लगभग 40 ड्राइवरों का काम है, हम यहाँ 263 ड्राइवर हैं, तब कैसे सैलरी होगी, क्या होगा। जेसीटीएसएल के पूर्व चेयरमैन निर्मल लाहटा का कहना है कि लो फ्लोर बस सेवा जन सुविधा से जुड़ा मामला है, ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पब्लिक यूटिलिटी से के लिए बनी हुई सर्विसेज हैं, इसके अंदर सरकार का अपना जो भी आर्थिक योगदान है वो बराबर करना चाहिए। ये कोई लाभ नुकसान की चीज़ नहीं है, जनता की सुविधा के लिए है और सरकारों का ये कर्तव्य है कि जहां जनता की सुविधा है वहां उनका जो भी योगदान हो उन संस्थाओं को चलाने के लिए उन्हें बराबर देना चाहिए। जेसीटीएसएल के जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कैमरे पर जिम्मेदारों ने बात करने से इनकार कर दिया। जयपुर की लाइफलाइन बन चुकी लो फ्लोर बसें भले ही पर्याप्त संख्या में सड़कों पर नहीं दौड़ पाती हो, चाहे कर्मचारियों को 3 महीने से समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो पाता हो, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी जेसीटीएसएल के अधिकारी नियमों का हवाला देकर अपना बयान देने से बचते नजर आते हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। लो फ्लोर बसों से हादसे क्यों होते हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। टारगेट को अहम कारण बताया जाता है। क्या है ये टारगेट जिससे एक्सीडेंट हो रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। लो फ्लोर बस या यमदूत, तेजी से बस चलाना मजबूरी, टारगेट का टेंशन। जयपुर के लोगों को सुगम नगरीय परिवहन देने के जिम्मेदार जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की लापरवाही ने जनता को खतरे में डाला हुआ है। जयपुर की सड़कों पर दौड़ती लो फ्लोर बस किसी यमदूत से कम नहीं है, क्योंकि कहीं भी ये बसें हादसे का शिकार बन जाती हैं। इसके पीछे का कारण लो फ्लोर बसों को मिलने वाला टारगेट बताया जाता है। जेसीटीएसएल अपनी बसों के चालकों को निर्धारित वक्त में गंतव्य तक पहुंचने का टारगेट देता है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए बस चालक भीड़ को पार करते हुए गंतव्य पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिससे हादसे हो जाते हैं। सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी हॉस्पिटल से अजमेरी गेट तक की दूरी 18 किलोमीटर है। बस चालकों को 18 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में तय करना होता है। इस दौरान काफी देर रेड सिग्नल पर भी बस रुकती है। ऐसे में टारगेट का टेंशन भारी पड़ जाता है। टारगेट मिलता है, टाइमिंग दी हुई है, जैसे कोई भी रूट है उसके ऊपर हर रूट पे टाइमिंग दी हुई है। उस टाइमिंग के चक्कर में ड्राइवर वो टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए गाड़ी को थोड़ी फास्ट चलाता है। जगह जगह आज से 2010 में ये टाइमिंग बना था, आज 2020 हो गई। 10 साल में शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया, बहुत ज़्यादा चौराहे पे बत्तियाँ बढ़ गई। हर बत्ती पे 3-4 मिनट लगती हैं गाड़ी क्रॉस करने में। तो ये मानो कि एक रूट के ऊपर कम से कम भी 8 बत्तियाँ आती हैं, तो 8-5 40 मिनट तो उस बत्तियों में ख़त्म हो जाती हैं। तो वो गाड़ी 52 मिनट में रूट कवर कैसे कर सकती है? तो अभी प्रशासन को चाहिए कि वो टाइमिंग बढ़ाए। महात्मा गांधी से लेकर वहां तक का क्या, अजमेरी गेट का क्या देते हैं? 1 घंटा टाइम है। कहां से कहां तक का? महात्मा गांधी से अजमेरी गेट का। टारगेट का टेंशन तो है ही, इसके अलावा तय सीमा से भी ज्यादा का सफर करने वाली और बिना मेंटेनेंस के दौड़ती बसें भी हादसों को न्योता देती हैं। लो फ्लोर बसों के चालकों से जेसीटीएसएल प्रशासन एवरेज की मांग भी करता है। 1 लीटर डीजल में 3 किलोमीटर के एवरेज की मांग की जाती है। इन लो फ्लोर बसों का जब एवरेज 3 से कम निकलता है तो प्रशासन नोटिस देता है और पगार में कटौती भी होती है। एवरेज मांगा जाता है। क्या कहते हैं? जो मतलब जिसका कम एवरेज 3 से कम एवरेज आता है उनको मतलब लीटर पकड़ाते। और मैं खुद भुगतभोगी हूँ, डीजल के पैसे मैंने मतलब दिए। जो रूट पे चले कंडम गाड़ियाँ हैं, जो मान लो कैपेसिटी बस होगी, इतने है नहीं, 2-2 सवारी जाती हैं, बस उपलब्ध होती नहीं 1-1 घंटे से। और जो मान लो सवारी आएंगी तो एवरेज कहाँ से देगी? लेकिन जो भी मतलब ड्राइवर लेके जाता है उनको एवरेज देना पड़ता है। जेसीटीएसएल के बनाए नियमों में बदलाव नहीं हुए हैं। अधिकारियों के निर्देशों की पालना के लिए बस को दौड़ाना चालकों की मजबूरी होती है, इसी कारण हादसे हो जाते हैं। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और ऊपर से कोढ़ में खाजिए कि लो फ्लोर बसें प्रदूषण भी फैला रही हैं। इन बसों से काला धुआं निकलता रहता है,
प्रदूषण कंट्रोल के लिए कोई उचित व्यवस्था होती भी नहीं दिख रही, जिससे सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। लो फ्लोर मतलब प्रदूषण वाली बस, काले धुएं का गुबार सेहत पर भारी। ये नजारा जयपुर की सड़कों पर आम है। प्रदूषण फैलाती लो फ्लोर बसें अक्सर दिखाई दे जाती हैं। अगर आप लो फ्लोर बसों से पीछे किसी वाहन से सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि काला धुआं आपकी सेहत खराब कर सकता है। धुआं दौड़ती लो फ्लोर बसें शहर की आबोहवा में प्रदूषण फैला रही हैं। किसी रेड सिग्नल पर ये लो फ्लोर बसें रुकने के बाद चलती हैं तो काले धुएं का गुबार छोड़ती हैं। इनके पीछे चलने वाले वाहन चालक परेशान हो जाते हैं। गंदे हो जाते हैं और ऐसा लगता है जहर ही जहर उगल रही है। ये इतना पोल्यूशन आता है कि दिमाग आधा घंटे तक नॉर्मल नहीं हो पाता। जैसे 5 सिगरेट पी लियो, अगर एक बार जा रहा है ना 5 किलोमीटर तो 5 सिगरेट के बराबर होता है वो। बहुत पोल्यूशन करती हुई चलती है और चलाने का तरीका भी सही नहीं रहता है। पॉल्यूशन से क्या स्थिति होती है जब आप पीछे रहते हैं? बिल्कुल एक साथ पूरा काला कर देती है बस, और बचने का मतलब कोई उपाय नहीं रहता हमारे पास। लो फ्लोर बसों के काले धुएं से सबसे ज्यादा ट्रैफिक पुलिसकर्मी परेशान होते हैं। इनकी सेहत पर खतरा रहता है। सर यहाँ पे लो फ्लोर इतना धुआं देती है कि यहाँ खड़ा रहना भी बड़ी मुश्किल है। और हम सुबह आते हैं 8 बजे, शाम को जाते हैं तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। इसके बीच में हम 2-3 बार मुंह और हाथ धोते हैं। इतना प्रदूषण निकलता है कि बहुत आंखों में जलन उठती है। बसें तो जो सभी फैलाती है, लेकिन ये लो फ्लोर तो ज़्यादा फेंकती है। लेकिन फिर भी इनकी हम समय समय पर श्रीमान डीसीपी साहब के निर्देशानुसार इनकी पोल्यूशन चेक करते रहते हैं। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाई थी, जिसके बाद इन लो फ्लोर बसों की चेकिंग की गई। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड ने बसों का पॉल्यूशन टेस्ट भी करवाया। इससे स्थिति पर खास फर्क नहीं दिखता है। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। लो फ्लोर बस सेवा चल तो रही है, पर शायद राम भरोसे ही इन बसों का मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं होता। इसके कभी ब्रेक नहीं लगते तो कभी ये बीच सड़क पर दम तोड़ देती है और इसका उद्धारक कोई नहीं दिखता। ऐसे में कब सुधरेंगे हालात? इसका जवाब भूसे में सुई ढूंढने जैसा है। नहीं होता लो फ्लोर बसों का मेंटेनेंस, हादसों का रहता है डर। कैसे दौड़ेगी जयपुर की लाइफलाइन? जेसीटीएसएल के सांगानेर डिपो को लो फ्लोर बसों का आईसीयू कहना ज्यादा मुनासिब है। यह ऐसा आईसीयू है जहां से ये बसें ठीक होकर निकलती ही नहीं और यहां खड़ी रहती हैं। सांगानेर डिपो मेंटेनेंस का काम देखने वाली फर्म काम नहीं कर रही है। डिपो मैनेजर का कहना है कि फर्म के भुगतान विवाद के कारण बसों की मेंटेनेंस नहीं हो रही है। ऐसे में 70 में से सिर्फ 16 बसें ही बाहर निकलती हैं। 70 गाड़ियों में से आज की तारीख में 16 गाड़ियां संचालित हैं, जिनके लिए अभी एसएसपी वाला कोई काम नहीं करा रहा है। एसएसपी वाले से इसका कॉन्टेक्ट था मई 2020 तक का। अभी उनके द्वारा कोई काम नहीं कराया जा रहा है। वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे के लिए हमारे कोई बिल का कोई पेमेंट नहीं हुआ है, उसके लिए वो उसमें लगे हुए हैं। अभी यही आशा में अपन चल रहे हैं। वो कह रहे हैं हम काम करवाएंगे, लेकिन अभी तो कोई काम नहीं कर रहा है। लो फ्लोर बसों के चालकों का कहना है कि जो हादसे होते हैं उसमें बस चालक की लापरवाही नहीं होती, वो सही तरह से मेंटेनेंस के अभाव में होते हैं। स्थिति ऐसी है, जब गाड़ी को फिटकी उतारे हुए या गेट पे लाके खड़ी कर देते हैं, गाड़ी बाहर लेके जाते हैं तो भरोसा नहीं आगे पहुँचे या नहीं पहुँचे, उससे पहले खड़ी हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है गाड़ी यहाँ से निकलती है, हल्दी घाटी में ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक लगते हैं इन पे? ब्रेक ड्रम आवाज़ करते हैं, किसी की ब्रेक सेट नहीं होती है, किसी की कम लगती है, किसी का प्रेशर लीक हो जाता है, ऐसे चलता है। ब्रेक भी लगते हैं? कम लगते हैं। अच्छा, जो हादसे हो जाते हैं लो फ्लोर बसों की, इसमें चालक की कितनी लापरवाही होती है इसमें, और मेंटेनेंस की? इसमें चालक की नहीं होती, इसमें लापरवाही मेंटेनेंस की ज़्यादा होती है। गाड़ी आती है और वो गाड़ी खड़ी करवा लेते हैं, फिर दूसरी दे देते हैं, कोई दूसरा छोड़ के जाता उसको तीसरी को दे देते हैं। जयपुर में सुगम परिवहन उपलब्ध करवाने वाली लो फ्लोर बसों की हालत यमदूत जैसी हो रही है। इन बसों के चालकों को हादसे का डर रहता है, तो वहीं यात्रियों को सही सलामत सही समय पर मंजिल पर पहुंचने की चिंता रहती है। ऐसे में सवाल है कि लो फ्लोर बसों की सर्विस कब सुधरेगी, जिससे लोग आराम से सफर कर सकें।
दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। जब ये बसें सड़कों पर चलती है तो इन पर किसी का बस नहीं चलता। जब ये बसें सड़कों पर चलती है तो मानो सबको मुंह ही चिढ़ाती हैं। पर क्या करें, लाइफलाइन है, मजबूरी है। सस्ती भी है तो जेब फ्रेंडली तो है ही, पर जान फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। जरूरत है इन बसों के लिए संजीवनी की। जाने कब कोई हनुमान एक पर्वत उठाकर इस मिशन को पूरा करता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।